बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कहते हैं राम नाम जपने से मनुष्य के पापों का नाश होता है तथा अज्ञान का अंधकार नष्ट होकर ज्ञान का प्रकाश होता है। अशांति, संताप, जलन आदि मिटकर शांति की प्राप्त होती है। राम नाम बड़ा सुखदाई है। कहते राम नाम बड़ा फलदायी है, बहुत ही सुखदाई है, बड़ा ही फलदायी है। इसकी ऐसी महिमा भाई दीन दुखी की पीर मिटाई। कहते राम नाम इतना सुखदाई, इतना फलदायी है कि इसकी महिमा दीन दुखी की पीर मिटाई, दीन दुखी की दर्द खत्म कर देती, पीड़ा मिटा देती है। सबकी नैया पार लगाई, राम नाम बड़ा रसदाई। ये सबकी नैया को पार लगाता है। राम नाम बड़ा ही रसदाई है, बहुत रस देने वाला है। राम नाम बड़ा रसदाई, बड़ा ही रस देने वाला है। राम की जिसने स्टैंड लगाई उसका बेड़ा पार है भाई। कहते राम का की जिसने रटन लगाई है उसका बेड़ा अवश्य ही पार है। माया के सब फंद कटाई, जन्म मरण है मुक्ति दिलाई। माया के सारे फंदे छूट जाते हैं, जन्म मरण से मुक्ति मिलती है राम नाम से। राम नाम बड़ा जादुई, राम की जिसने टेढ़ लगाई। कहते राम नाम में बड़ी जादू है, जिसने राम के नाम की रटन रट ली, याद कर ली, उसकी नैया भव से पार हो जाती है। भागे दौड़े प्रभु है आई, भक्तन की फिर लाज बचाई। जब टेढ़ भगवान की रटन में लग जाते हैं तो प्रभु राम दौड़ दौड़ भागे दौड़े उसके पास आते हैं और भक्तों की हर लाज बचाते हैं, हर प्रकार की लाज बताते हैं। जैसे कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी तरह भगवान दौड़कर सभी की लाज बचाते हैं। जब हम किसी भी आराध्य की आराधना करते हैं तो ईश्वर हमें दौड़कर लाज बचाते हैं। राम नाम है मुक्तिदायी, राम की जिसने महिमा गाई। कहते राम नाम मुक्ति देने वाला है, जिसने राम नाम की महिमा गाई है उसको मुक्ति अवश्य मिलती है। उसका जीवन सफल है भाई, जन्म जन्म के बंध छुड़ाई। कहते राम नाम जपने वाले का जीवन सफल है, जन्म जन्म के जन्मांतर बंधन टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। राम नाम है आश्रमदायी, नाम में ऐसी शक्ति भाई। कहते राम नाम आश्रय देने वाला है, राम में ऐसी शक्ति है कि जिसको लेते ही सभी प्रकार के संताप पाप नष्ट होने लगते हैं। नाम प्रभु को विवश कराई, भक्त जनन के वश को बजाई। और प्रभु के नाम में जो विवश हो जाता है, लीन हो जाता है, भक्त बन जाता है, वो राम प्रभु उसके भक्त बन जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। तो राम नाम बड़ा सुखदाई, राम नाम बड़ा फलदाई। इसकी ऐसी महिमा भाई दीन दुखी की पीर मिटाई, सबकी नैया पार लगाई। राम नाम बड़ा रसदाई, नाम की जिसने रटन लगाई उसका नैया पार हो जाई भाई। माया के सब फंद बटाई, जन्म मरण से मुक्ति दिलाई। राम नाम बड़ा सुखदाई, नाम की जिसने टेल लगाई। भागे दौड़े प्रभु आए, भक्तन की फिर लाज बचाई। राम नाम है मुक्तिदाई, राम की जिसने महिमा गाई उसका जीवन सफल है भाई, जन्म मरण के बंध छुड़ाई। राम नाम है आश्रयदायी, नाम में ऐसी शक्ति है भाई, नाम प्रभु को विवश कराई, भक्त जनन के बस में भाई। तभी तो कहते हैं राम नाम की लूट है ना। कहते राम नाम की लूट है, नाम की सबको छूट है। कहते राम नाम की लूट है, ऐसे कहा करते लूटा चहो सो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। हम लोग जनरल पुराने समय से हमारे पेरेंट्स कहा करते थे राम नाम की लूट है, लूटा चहो सो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। वैसे कहते राम नाम की लूट है, नाम की सबको छूट है। कहते राम नाम की लूट है, नाम की सबको छूट, राम नाम लेने की सभी को छूट है। किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का आदमी हो वो राम का नाम ले सकता है, जितना हो सकता है हो लो। कहते राम नाम की लूट है, नाम की सबको छूट है, जितना ले सकते हो लो, जितना नाम ले सकते हो भज सकते हो बजो।
मुक्ति का दरवाज़ा खोलो भाई, अपनी मुक्ति का दरवाज़ा खोलो, निकल सको तो निकल यहाँ से। कितने हैं माया के झांसे, माया सबको ऐसे फांसे। कहते माया में बहुत झांसे, माया सबको फांसी रहती है। निकल सके तो प्रभु का नाम लेकर निकलो, निकल सका ना कोई यहाँ से। मुक्ति का बस एक उपाय, कहते माया से कोई नहीं निकल पाता, निकल जाए प्रभु का नाम ले तो उसकी माया पार है। प्रभु नाम में ध्यान लगाया, प्रभु शरण की शीतल छाया। जो प्रभु नाम में ध्यान लगाता है वो शीतल छाया पाता है। तारी इसने कितनी गाया, काटी इसने सबकी माया, इसने कितनी शीतल छाया दी, कितनी तारा है और कितने के भवबंधन काटे हैं। भवसागर से पार लगाया और सभी को भवसागर से पार लगाते हैं। राम नाम की लूट है, नाम की सबको छूट है। जितना ले सकते हो ले लो, मुक्ति का दरवाजा खोलो। निकल सको तो निकल यहाँ से। कितने हैं माया की झांसी, माया सबको ऐसे फांसे, निकल सका न कोई यहाँ से। मुक्ति का बस एक उपाय, प्रभु नाम में ध्यान लगाया, प्रभु शरण की शीतल छाया। तारी इसने कितनी काया, काटो इसने सबकी माया काटी। भवसागर से पार लगा दी, भवसागर से पार लगाया। कहते हैं सुख वंश भारत प्राण, अज रघु दशरथ पुरखा प्राण। जिस आजिर विहारे रामचंद्र, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, संग उर्वशी की इच्छित समाधि शरण मांगे। तपब गांधी जिनके धुन की टंकर प्रदान, सुनकर कांपता था रावण दल। वे जनक सुता के चिर स्वामी, संतों के बहुविध हितकामी। समरसता के विजयी हेतु, साक्षी सब जब तक रामु शेतु। संत पर नहीं सिरा जिसका, सागर पर नाम तिरा जिसका। सरयू के जल में ले समाधि, वो कितनी था लगाता है। जो जाता है वो जाता है। कहते जो प्रभु की शरण में जाता है वही भव की नैया को अपनी पार लगाता है। वही जो प्रभु की शरण में जाता है वही प्रभु को जान सकता है, और कोई जब तक उसमें गंगा में गोता नहीं लगाओगे तो उसकी ठंडी गर्मी नहीं बस समझ में आती। उसी प्रकार जो प्रभु में लीन होता है, राम के नाम में लीन होता है, वही राम की महिमा को जान सकता है, समझ सकता है। गूंज उठा शंखाद यहाँ पर, बरसों पर्यंत से मौका आया। सुखी हुआ हर रोम रोम, अब सब में बसी प्रभु की माया। सफल हुआ विश्राम भी अब, भारत का पश्चिम ऊंचा लहराया। दीपोत्सव का मौका भी जब दिवाली के पहले आया। खत्म हुआ वनवास भी अब, देखो वो लौट कौन आया। बहुजोर उत्सव की बहार जब झूमने लगा, यहाँ पर्व संग लाया। शत अपराजित हुआ फिर अब, त्योहारों का रेला साथ मिलाया। पधार रहे प्रभु भी राम वहाँ अब, यहाँ अंतकाल से उसकी छाया। जैसे कहते हैं दीपावली जब से आती है, भगवान वन से लौट कर आते हैं, दीपावली पर्व मनाया जाता है। भगवान आते हैं, सभी पर्व मनाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। तब से देखिए कितने त्यौहार जल्दी जल्दी होते हैं। दीपावली मनाते ही भाई दूज है, चिड़ैया गौर है, आसपास गंगा स्नान है, कितने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। कहते दिवाली पर बहुत सारे पर्वों को लेकर आता, जब तक नहीं आता बहुत सारे पर्वों को लेकर आता, क्योंकि ये राम की महिमा राम ही जाने और जान सके ना कोई। राम की महिमा राम ही जाने, जान सके ना कोई। राम की महिमा को कोई दूसरा नहीं जान सकता है, नहीं समझ सकता है। तभी तो कहते हैं कि कहते हैं नसीब में जिसके लिख जो चुका है, मौत कहाँ आएगी तय हो चुका है। दाना पानी मुक्कर ने चुका है, पर अगला जन्म कौन सा हो। 84 का चक्र है, 84 से मुक्ति तय। तब आपके कर्मों में करना तय है, आपको भजन सिमरन की गहराइयों ने करना है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जब हम कुछ बबूल बोएंगे तो आम नहीं निकलेगा, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए। इस जग में हमारा पहला काम और शायद आखिरी काम भी है भजन कीर्तन ही। हम प्रभु की शरण में रहकर ही हम
राम का कीर्तन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं रामेश्वरम कृष्ण परमहंस ने कहा है कि शिष्य ने पूछा ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। 3 पूछा ज्ञान क्या, विज्ञान का। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया अनेक को जानने का नाम अज्ञान है और एक को जानने का नाम ज्ञान है। अर्थात एक ही ईश्वर सत्य है और सर्वभूतों में विराजमान है, ऐसा बोध होना चाहिए कि और उनकी बातचीत करने का नाम विज्ञान है और उसके साथ बातचीत करने का नाम विज्ञान है। उन्हें हम अनेक प्रकार से जानते हैं। तो ज्ञान ही तो हमको विज्ञान को बताता, बिना ज्ञान के तो हम विज्ञान को भी नहीं जानते थे कि विज्ञान है क्या। ज्ञान को हम तभी जानते हैं जब हम विज्ञान को जानते हैं। और कहते हैं कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे। महाराजा दशरथ के पुत्र प्रेम तथा श्री राम के वियोग में देह त्याग देना सबको पता है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु राम के वियोग में वनवास जाने पर राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे, पर ये हमने कभी नहीं ध्यान किया कि राम जी के जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। पर किसी को ये नहीं महाराजा जनक के बारे में जरा एक बार हम सोचे कि जिसका बेटा गया तो उसने प्राण त्यागे, लेकिन जिसकी वनवास गया 14 साल के लिए, राम वनवास गए तो दशरथ ने प्राण त्याग दिए। लेकिन हमने कभी दिमाग में ये नहीं सोचा कि उनके साथ जिसकी बेटी भी गई है, जनक जी की बेटी, सोचो कितनी पीड़ा हुई होगी अपनी पुत्री की 14 वर्ष के वनवास जाते हुए देखकर। राजा जनक को कितनी पीड़ा हुई होगी, परंतु कितना भय हुआ होगा जब पता चला होगा कि रावण, और ये भी वनवास गई तो गई, और जब पता चला होगा कि रावण सीता को हरण करके ले गया है। अयोध्या लौटकर जब सब ठीक हुआ होगा तो सीता माँ का वन चले जाना, और अंत में जब लव कुश के बाद सब ठीक होना था लो सीता माँ का धरती में समाहित हो जाना। अपनी पुत्री को कभी सुखी देखा ही नहीं। उनके बारे में सोचो जिन्होंने अपनी पुत्री को इतना वो करके विदा किया और इतने सौभाग्यशाली अपने को समझ रहे थे दशरथ। और ये तो उनकी बेटी जब वन में गई, जब उनके सुख का समय आया पुत्र होने का, तो लव कुश वन में हुए। फिर वन से कुछ अच्छा हुआ, जब वापसी आई वनवास से आई तो उसके बाद भी वो धरती में समा गई। उस पिता के बारे में क्या कभी किसी ने सोचा? कि दशरथ के बारे में तो सभी ने जाना कि राम तो वनवास गए, दशरथ ने प्राण त्यजेला। राम गए वनवास, हम बोलते राम गए वनवास प्राण दशरथ के छूटे, अरे कोई मत मानो झूठी। लेकिन किसी ने सत्य झूठ भी कभी जनक जी के बारे में सोचा ही नहीं। जिसकी पुत्री गई उसके बारे में तो कभी किसी ने सोचा नहीं कि एक नारी वन को गई, उसके माता पिता पर क्या बीती होगी। फिर बच्चे भी उसके वन में हुए, अच्छे समय के बाद ऐसा हुआ, ये भी तो हम कभी सोच कर देखें। हम इसीलिए इससे हमें शिक्षा क्या मिली? आज हमने जनक के बारे में बोला तो इससे हमें शिक्षा ये मिली, जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो निगेटिव को हम खराब ना सोचें। निगेटिव भी तो अच्छा ही होता है, जो होता है सो अच्छा होता है। अगर निगेटिव नहीं होगा तो हम पॉजिटिव में नहीं जा सकते। इसलिए हमें दोनों पक्ष लेने चाहिए। कोई भी कभी कुछ होता है तो हमें दोनों पक्षों को देखना चाहिए। ये हमें ये सीख देता है जनक जी कि हमें दोनों पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एक पक्ष को हम ध्यान दें। सोचो कहते रावण जब मृत्यु की शैया पर था तब उसने क्या कहा था? उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में, कुटुंब में तुमसे बड़ा हूँ, सब चीज़ से मैं तुमसे बड़ा हूँ। मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी, मेरा राज्य में भी तुमसे बड़ा हूँ, हर एक चीज़ में मैं तुमसे बड़ा हूँ। रावण ने यही कहा कि मैं हर एक चीज़ से तुमसे बड़ा हूँ, इन सब के बाद भी मैं तुमसे हार गया क्यों? उसने माथा टेका, मैं इन सब के बाद क्यों हारा? जानते हो क्यों हारा? इसका उत्तर सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो इसलिए हारा क्योंकि तुम्हारा भाई, उसने कहा क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था
और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी ताकत बनाए रखो, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। कुल्हाड़ी से कोई पेड़ नहीं काट सकता, लेकिन उसके पीछे जब तक लकड़ी का टुकड़ा नहीं लगा होगा, जब लकड़ी का हत्था लगाते हैं तभी कुल्हाड़ी काम करती है। तो जब भाई भाई के खिलाफ होगा तभी तो एक दूसरे को भेद मिलेगा, तभी तो उसकी हार का कारण बना। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई। तो यही कारण था कि रावण की हार हुई। प्रभु कहते हैं, इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा अच्छा सोचा चाहिए, अच्छा करना चाहिए। भगवान कहते हैं हमने तो काशी ज्ञान तक ऐसे शब्द बनाए हैं कि उनको अच्छे में प्रयोग करो, लेकिन आप लोग कबूतर और खरगोश में ही केवल रह जाते हो और घास से घमंड सोच लेते हो। नहीं, कहते का खा को प्रयोग करना है तो उसको उसी को दो तरह से सोच के प्रयोग करो। जैसे का मतलब है क्लेश मत करो। खा कहता है खराब मत बनो। गा कहता है गर्व मत करो। घा कहता है घमंड मत करो। और चा क्या कहता है? चा कहता है चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंता नहीं करो। घा कहता है घमंड मत करो, प्रोत्साहित करो। चा कहता है चिंता मत करो, चिंतन मत करो। छा कहता है छल कपट मत करो, सबसे प्रेम करो। जा कहता है जवाबदारी निभाओ, एक दूसरे को अच्छी बातें सिखाओ। झा कहता है झूठ मत बोलो, सत्यता को पकड़ो, झूठ में क्यों छुपे रहते हो। टा कहता है ज़्यादा टिप्पणी मत करो, टीका टिप्पणी खराब होती है। ठा कहता है ठहरो, ठगो मत, ठहरो, रुको, वेट करो, किसी की ठगीखोरी मत करो। डा कहता है डरपोक मत बनो, सबसे प्रेम भावना करो, आगे बढ़ो। ठा कहता है ढोंग मत करो, दिखावा मत करो, ढोंग मत करो, मनन चिंतन करो। ता कहता है तैस में मत आओ, प्रेम करो से रहो। था कहता है थको मत, थकना खराब है, रिश्त करके काम करो। दा कहता है दिलदार बनो, कंजूस मत बनो। धा कहता है धोखा मत दो, धनी बनो, धनी मन को धनी, अपने मन को धनी बनाओ, धनी बनाओ, धोखा मत दो। ना कहता है नम्र बनो, नष्ट मत करो, ना से नष्ट मत करो, नम्र बनो। पा कहता है पाप मत करो, पुण्य करो। पा से पाप, पा से पुण्य। पास कहता है पाप मत करो, पा से वही कार्य करना तो पुण्य करो। फा कहता है फालतू के काम में मत बनो, फल जैसे स्वीट बनो। बा कहता है बिगाड़ मत करो, बा से बिगाड़ कर रहे हो और बा से बनाओ किसी को। भा कहता है भावुक बनो, भावुक बनो। माँ कहता है मधुर बनो, मीठे बनो, स्वीट बनो, मिर्ची की तरह तीखी वाणी मत निकालो। या कहता है यशस्वी बनो, तेजस्वी बनो। यहां वहां क्यों भटकते हो। रा कहता है रो मत, रागवान बनो। ला कहता है लोभ मत करो, वह वैर मत करो। शायद शत्रुता क्यों करते हो, शत्रुता नहीं करो। सहनशील बनो। खा कहता है षटकोण की तरह स्थिर रहो, जैसे षटकोण बिल्कुल 8 कोण होते हुए भी चुप रहता है, माने कुछ नहीं, उस तरह से शून्य अवस्था में कुछ देर अपने को महसूस करो। सा कहता सच बोलो, साथी बनाओ। हा कहता हंसमुख बनो, हाय हाय मत करो, हाय हाय, हंसमुख बनो, हंसमुख रहो। छा कहता क्षमा करो, क्षमा दो, क्षमावान बनो। त्रा कहता है त्रास मत करो। ज्ञा कहता है ज्ञानी बनो, जिससे अपने मन से ज्ञानी बनोगे तो सभी ज्ञान ही हमारे विज्ञान को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए आप ज्ञानी बनिए। अपने घर के कमजोर लाचार लोगों को नफरत और नीची निगाह से
मत देखो। अपने घर के कमजोर लाचार को नीची निगाह से मत देखो। हो सकता है तुम्हें भगवान रोजी रोटी उन्हीं के नसीब से देता हो, उन्हीं का मन एक ऐसा हो जो भगवान में विलीन रहता हो। जैसे पानी में नमक डली घुलती रहती है, चीनी में पानी मिला रहता, उस तरह वही प्रभु से लीन हो, उन्हीं की किस्मत से। कहते हैं कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। हो सकता है तू उन्हीं की कृपा से सब हो रहा हो, इसलिए ऐसा मत करो। क्योंकि जब हम दर्पण देखते हैं तो अपना चेहरा देखते, पर जब हम दर्पण को सफा करते हैं तो हमें और चेहरे भी दिखते हैं। तो हमें हमेशा दर्पण को सफा करना चाहिए। रामायण सिखाता है कि राजा दशरथ ने कहा, जब अपने चारों बेटों को बारात लेकर राजा जनक के द्वार पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी आगे बढ़कर जनक के चरण छुए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्या दान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा। ये सुनकर जनक जी के नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली है जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती है। तो कहते हैं हमें सुंदरता देखनी है तो मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता है। असली सुंदरता जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों फेंक देते हैं, जला देते हैं। उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है। जिस शरीर को सुंदर मानते हैं उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, हकीकत दिख जाएगी कि क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर ये शरीर सुंदर कैसे हुआ। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते तो व्यक्ति के कर्म हैं, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र सुंदर होता है। जिसके जीवन में ये सब है वही इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है, और जमाना भी उसी का दीवाना होता है। सब और होना भी चाहिए उसी का दीवाना। जहाँ सच्चे मालिक की महिमा होगी, उसके चरणों में प्रेम प्रीति बढ़ाने और उसका शब्द के भेद भेद की चर्चा हमेशा होती है। ऐसी सत्संग गंगा में हर समय हमें लीन रहना चाहिए, प्रवाहित होना चाहिए। यदि आप अभी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो हम एक बार आईने में देखना चाहिए, क्योंकि खुद से ज़्यादा हमें और कोई बदल नहीं सकता है। कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान अनाड़ी से करते हैं। ज़्यादा ध्यान देते क्यों। अनाड़ी को तारने में ही ठाकुर जी की ठकुराई है, प्रभु की प्रभुताई है। भक्तों को तारने में क्या, वो तो भजन का बल है। अब आपको देखना है कि आपको भजन का बल टटोलना है कि कृपा का बल टटोलना है, ये तो साधक को देखना है। भजन करने का अर्थ है भगवान के सम्मुख होना, भगवान में प्रियता, अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य होना, भगवान बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभग्रस्तों की सहायता करना, यही भजन है। यही सबसे बड़ी पूजा आराधना है। कहते प्रार्थना बहुत बड़ा भजन है। नाम में जितनी शक्ति है उससे ज़्यादा शक्ति प्रार्थना पुकारने में है। कोई आदमी चोर डाकुओं में फंस जाए तो वो पुकार करता है, अर्थ भाव से पुकारे तो भगवान की कृपा से सब अपने आप हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। आश्चर्य होगा कि क्या हो गया। ऐसा लगेगा कि मानो दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ये उद्योगाभास नहीं है, ये सच बात है। प्रार्थना बहुत बड़ा भजन है। नाम में जितनी शक्ति है उससे ज़्यादा शक्ति प्रार्थना में है, पुकारने में है।
चाहे हम घर में रहें, चाहे हम रास्ते में चलें, चाहे हम ट्रेन से चलें, चाहे हम बस से चलें, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके मनुष्य भगवान भजन करते हैं तो वो भगवान भजन कहलाता है। और अगर हम चाहते हैं हम ऋषि जैसा जीवन व्यतीत करें तो हम घर में रह के भी कर सकते हैं, भगवा वस्त्र पहन कर भी कर सकते हैं। सबसे सुंदर बात तो है कि ऋषि का जीवन व्यतीत करना है तो गृहस्थ में रहकर व्यतीत करें। गृहस्थ से ज़्यादा कहीं आनंद नहीं है, सुख नहीं है। गीता की भी यही विशेषता है कि व्यवहार में परमार्थ की शिक्षा देना ही सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे बड़ा त्याग है। क्योंकि लोग कहते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है। नहीं, नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ ना कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जपने में प्रवृत्ति ही नहीं होती है। अतः नाम जप किसी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें प्रभु का स्मरण त्याग करते रहना चाहिए। कहते हैं भगवान तो हमारी हर समय सुनते हैं। हम जब भी त्याग करते हैं, कहते एक आदमी बहुत समय से गीता का पढ़ रहा था। एक दिन भगवान खुश होकर कृष्ण भगवान बोले कि जो तुम इतने खुश रहते हो, मैं तो तुम्हारी गीता का पाठ सुनता ही नहीं हूँ कि तुम कितनी पढ़ लिया। तो वो और भी नृत्य करने लगा। तो भगवान ने बोला कि अभी तो मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हारा गीता का पाठ नहीं सुना, अब तुम इतने खुश होकर क्यों नाच रहे हो। तो उसने कहा, हे भगवान, मैं ये तो नहीं जानता कि आपने मेरी गीता का पाठ सुना कि नहीं सुना, लेकिन मुझे ये जरूर आप हमसे खुश हैं कि नहीं ये तो हम भगवान जी नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम है कि आपने कम से कम मेरी गीता का पाठ सुना, तो मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए कहते हैं कोई जगह न मुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो कहते हैं हमें धीमे धीमे चलते रहना चाहिए। धीमे चलने से हमारे चरित्र का निर्माण होता है, पर हम तेज भागते हैं तो हमें अहंकार आता है। हमको अहंकार न लेकर हमें अपने चरित्र को अच्छा बनाना चाहिए। कहते एक तोता एक पीपल के पेड़ पर रहता था। वो पीपल का पेड़ धीरे धीरे सूख गया, पर तोता ने उसमें रहना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसी पे उसने जन्म लिया था। उसने सोचा ये मेरा ही सब कुछ है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। धीरे 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 वो पेड़ सूखता चला जाए। अब एक कंडीशन ये आई कि तोता भी उसमें सूखने लगा। अब इंद्र भगवान ने सोचा ये तो बड़ा पाप हो रहा है कि तोता भी सूखा जा रहा। भगवान उस पर प्रकट हुए और बोले, हे तोते, तू दूसरे पेड़ में जाकर रहने लग, इसमें तो तू सूखा जा रहा है। उसने कहा, नहीं, इसी पे मैं जन्मा बड़ा हुआ, पला पूछा, जब तक इसमें फल फूल थे मैंने इसके फल फूल खाए, लिए रहे, आराम से रहा। अब ये सूख गया तो मैं इसका साथ क्यों छोड़ूं। तो उस भगवान ने कहा तुम भी सूख जाओगे। उसने कहा कोई बात नहीं, जब मेरा साथी सूख जाएगा तो मैं भी सूख जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं, दूसरे पे चले जा। बोला, नहीं भाई, नहीं जाऊंगा प्रभु। भगवान ने कहा, यो मस्तु मेरे से एक वरदान मांग सकता। उसने कहा, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो बस एक यही वरदान दे दीजिए कि मेरा पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। भगवान ने कहा, यो मस्ती, कहकर चले गए। वो पेड़ दोबारा से हरा भरा होकर फलों से लद गया, और फलों से लद गया वो फिर उसी में आराम से रहने लगा और फल फूल खाने लगा। तो कहते हैं जब हम प्रभु का स्मरण करते रहते हैं तो भगवान हमेशा हमको हरा भरा रखते हैं। हमें अपने साथ जैसे जीवन साथी का भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमने अपने आराध्य को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा उनकी याद करते रहना चाहिए, तभी भगवान हमारी भी याद बराबर करते रहते हैं। कहते हैं एक दुरानी जुठानी थी, वो रोज उनको किसी ने बताया कि तुम पीपल में दीपक जलाओ, तुम्हें फ़ायदा होगा। तो उनकी जिठानी रोज़ पीपल में दीपक जलाने जाती थी। तो रोज़ दीपक जलाती थी और उनकी देवरानी नियम से जाके विदा कर देती थी। तो ऐसे करते करते सालों बीत गए। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी तो जिठानी ने सोचा कि आज तो मैं भी भीग जाऊंगी, गंदी हो जाऊंगी, और दीपक भी नहीं रुकेगा, तो आज दीपक नहीं जलाते हैं। वो नहीं गई और देवरानी अपने टाइम से दीपक को विदा करने पहुंच गई। जैसे ही पहुंची वहां भगवान प्रकट थे। तो देवरानी उनके चरण पकड़ लिए,
बोली कि भगवान आपने हमें दर्शन क्यों दिया, दीपक तो मेरी जिठानी जलाती है। तो बोले कि इसलिए कि वो दीपक तो जलाती पर उसने नियम तोड़ दिया, आज वो आई नहीं। क्या आंधी तूफान में मैं भूखा नहीं होऊंगा? जो खुद खाना खाएगी कि नहीं? आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, पानी बरसे, लेकिन हमें भूख लगती है। उसी प्रकार भगवान बोले जब तुम खुद खाते हो, तुम हमें जब दीपक जलाते हो, तो क्या हमको दीपक की चाहना आज नहीं थी तो दीपक नहीं जलाया? और तुमको चाहना थी दीपक विदा करने की तो तुम आई, इसलिए मैंने तुमको दर्शन दिए। तो कहते भगवान भी देखते हैं कि कौन मन से करता है, नियम मन से की हुई प्रार्थना ही स्वीकार होती है। तभी तो कहते हैं कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। परमात्मा तो हर जगह है, केवल और केवल हमें आत्मज्ञान से जानने और समझने की जरूरत है। जब हम ये सब सुनते हैं, वाणी सुनते हैं मोबाइल से या गुरुमुख द्वारा, तो हमें बहुत ज़्यादा जब कंफर्ट जोन में सुनते हैं तो वो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी कंफर्ट जोन में आती। मतलब जब बहुत आराम से सुनते हैं तो हमारे शरीर में भी आराम आराम से आती है। पर जब हम एक्स्ट्रा ऑफर खुद से कुछ मेहनत करके सुनते हैं तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम मोबाइल से सुन लेते हैं तो हम सुन लेते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही मतलब भगवान से इतना जुड़े होते हैं कि मोबाइल से सुनते हैं तो वो कहो एक बार की जगह 2 बार 3 बार सुने, क्योंकि वो इतना नींद विलीन होते हैं। जैसे नमक और पानी मिल जाता, नमक की डली नहीं दिखती, चीनी घुल जाती नहीं मिलती, उनकी तो बात अलग है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सुन लेते हैं, इंजॉय के लिए समझ लिए और भूल जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मोबाइल में भी कंफर्ट जोन में सुनते हैं तब भी उनको बहुत समझ में आता। और कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट जब वो खुद से कुछ मेहनत करते, खिंचाव लेते, तभी समझ पाते, जब वो चल के जाए मेहनत करें। और कुछ लोग तो अपने ऐसे ही समझ लेते। तो कहते हैं कि जब हमें, लेकिन जो समझ लेते हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन कुछ लोग हम लोगों जैसे समझ लीजिए कि ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि खुद मेहनत ज़रूर करें। एक्स्ट्रा एफर्ट हमें खुद भी कुछ मेहनत करनी चाहिए। नहीं कुछ हम लेट कर सुनते हैं, पूरी चीज़ें हम लेट कर सुने, लेकिन अगर हम बैठ सकते हैं तो भगवान की चीज़ें हम कम से कम बैठ कर सुने। तब क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा बातों में खिंचाव जाता है। जितना हम बैठ कर ध्यान लगाते हैं, सुनते हैं, तो हमें अट्रैक्शन बढ़ता है, बातों पे खिंचाव बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं जब तक हम चल सकते हैं तो हम चले ज़रूर, फिर जब तक हम बैठ सकते हैं तब तक हम लेटे नहीं, हम बैठें। और जब हम बैठ नहीं सकते हैं तब हम लेटे लेटे अपनी क्रिया को करना ना छोड़ें। जब तक हम कुछ कर सकते हैं तब तक हमें कुछ ना कुछ अवश्य करते रहना चाहिए, हमें ना बंद नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जब हम बीजा बोएंगे तभी अंकुरित होगा। जब हम बीज को बोएंगे ही नहीं तो अंकुरित कैसे होगा? जब हम बीज बोएंगे तभी वो पेड़ निकलेगा, फल फूल आएंगे, और बिना बोए तो हो नहीं सकता है ना। तो इसीलिए कहते हैं हमारा पेट जब भी भरता है जब हम, या आत्मज्ञान तभी आता है जब हम कुछ खुद कोशिश करते हैं। कहते हैं ऐसे तो किसी को कुछ देते चले आओ और की चाहना लगी रहती है, लेकिन जब हमें ज्ञान होता है तो हमें और की चाहना से समझ आने लगती। कहते हैं एक बकरा था, बड़ा प्यारा दृष्टांत है। वो बकरा खूब खाए, सब लोग उसको, राजा के दरबार में था, खूब घास खिलाए, खूब खाए। तो राजा ने कहा कि इसको तुम लोग दिन भर घास देते हो, खाता रहता है। बोले राजा जी भूखा होता है। राजा ने कहा अब मैं इसको घास खिलाऊंगा, देखिए कितना खाता है। राजा ने उसको हरी घास खिलाई, वो खाए, जितने बार दे उतने बार खा ले, दिन भर खाता रहे। अब कभी वो खाना ही ना बंद करे कि कभी भी घास को खाना बंद कर दे।
बड़ी परेशानी हुई। राजा ने कहा कि ऐसा है, ढिढोरा पिटवा दिया, लिख के लगवा दिया कि जो इस बकरे का पेट भरेगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। और वो लिखा हुआ था दरवाजे। एक दिन संत उधर से निकले, उन्होंने देखा कि जो इस बकरे का पेट भर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। संत को बड़ा ताजुब हुआ, लेकिन फिर भी संत ने कहा देखते। और संत को चाहना तो थी ही नहीं कुछ लेने की, क्योंकि संत को किसी चीज़ की चाहना नहीं होती। असली संत जो है उसको कोई चीज़ की चाहना नहीं होती है। तो उसने कहा, गया दरबार में, पूछा तो राजा बोले कि इस बकरी का अगर तुम पेट भर दोगे तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो बोले अच्छा कि भर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश अवश्य करूंगा, आपके बकरे का पेट भरने की कोशिश मैं अवश्य करूंगा। बोले अच्छा खिलाइए, आप शुरू करिए खिलाना। तो संत ने कहा कि मैं इसको यहाँ नहीं खिलाऊंगा। बोले फिर? बोले मुझे एक दिन का केवल टाइम दे दो, कल मैं इसी समय यहाँ इस बकरे को लेके आ जाऊँगा। आज दे दो, मैं इसको जितना खिला पाऊँगा खिलाऊँगा, कल मैं यहीं लेके आ जाऊँगा, आपके सामने खिलाऊँगा, आप खिला लेना, इसका पेट भर जाएगा। कहे एक दिन ले जाने दो। राजा कहे ले जाओ भाई एक दिन के लिए, कल लेके आ जाना। बोले कल राजा मैं इस समय यहाँ खड़ा होऊंगा। अच्छा। उस बकरे को लेके संत जी चले गए। उस बकरे को जितनी घास दे वो बकरा घास खाता जाए। उसको छोड़ा बाहर जहाँ घास लगी हुई थी खेतों में, वहाँ भी खूब खाए। राजा ने कहा अच्छा। राजा उसको बुला ले आए अपने कुटी पे, उसको घास दें, क्योंकि उसका पेट तो भरा था, उसको घास दें और वो खाए। जब खाने चले एक मोटा डंडा रख लिया, जब वो खाए उसको डंडा दिखाएं, जब वो घास खाने चले उसको डंडा दिखा दें, जब वो घास खाने चले उसको डंडा दिखा दें। तो पहले तो वो ना माने, बाद में वो समझ गया, जैसे मुंह लगाए डंडा दिखाए राजा के मारेंगे। अब वो बेचारा डर के हट जाए। यही करते रहे राजा उसके साथ, और उसको रात को घास भी नहीं दिए, और बस दिखाएं, वो मुंह बढ़ाए डंडा दिखाएं। अब क्या हो, राजा डंडा रखें, और वो फिर राजा ने उसको सुबह, वो संत ने उसको सुबह ट्रेंड किया। संत जी जितने बार दें उतने बार डंडा दिखाएं, संत जी जितने बार दें उतने बार डंडा दिखाएं। उसने घास खाना छोड़ दिया। सुबह फिर उसको ट्रेंड किया कि घास दिखाएं और डंडा उठाएं भी ना, डंडा केवल बगल में रखा रहे, उसको छू ले उंगली से, और वो घास ना छुए। राजा वो संत लेके गए राजा के दरबार में। बोले राजा जी ले आया हूँ, और वो डंडा भी ले गए साथ में, और बकरा सब देख रहा है। भाई सबने घास उसको दी, वहाँ नौकर चाकर सभी ने दी, मंत्री ने घास उसने नहीं जब वो घास दे तो वो संत कुछ ना करे, केवल डंडे पे उंगली छुआए और वो उस घास ही ना छुए। अब वह भाई राजा ने कहा हम भी घास खिला के देखेंगे। राजा ने खूब हरी हरी घास ली और उसके सामने आके खड़े हुए घास दिखाया। संत ने कुछ नहीं किया। संत बस जब कोई घास दिखाए तो संत जी उसी डंडे पे एक उंगली छुआ दे और वो घास ही न खाए। राजा ने जब उसको घास दी, संत ने डंडा पे उंगली छुआया, वो घास ही नहीं खाया। राजा ने कहा कि अब तुम्हें संत जी हम आधा राज्य अपना दे देंगे। महात्मा जी ने कहा कि हमने इसका पेट भरा इसलिए है, आधा राज्य लेने की नहीं राजा जी, हमें राज्य नहीं चाहिए। हम राज्य करेंगे क्या, हमारी कुटिया हमको पर्याप्त है। हमने तो केवल इसलिए सोचा कि इसका पेट भर जाए इसलिए लिया, हमें राज्य की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई चाहना नहीं, हम राज्य लेके करेंगे क्या। तो बोले कि फिर आपने इतनी मेहनत क्यों करी इसके साथ, इसका पेट क्यों भरा। बोले देखो पेट इसका इसलिए भरा कि इससे हमने भी सोचा हम भर सकते कि नहीं, और सभी को इससे ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि हम भी ऐसे ही हैं। अब यहाँ पर से सब लोग पकड़िएगा जो सुनिएगा, हम भी ऐसे ही हैं जैसे बकरा खाता चला जाता है, जब डंडा दिखा तो खाना बंद किया। उसी तरह से हम और अर्जन कर लें, धन और अर्जन कर लें, और कपड़े और जेवर और मकान बना लें और बर्तन भर लें और मोबाइल खरीद लें, कितना पैसा जोड़ लें, लॉकर में रख लें, बैंक में ब्याज दे लेंगे रख लें,
पर हम वह पैसा कमाने से कभी हमारे पैसे से हमारी नियत इच्छा नहीं भरती। हम लेते अर्निंग करते ही चले जाते हैं। हमारी और की चाहना कभी ख़त्म ही नहीं होती है। हम हमेशा भूखे ही बने रहते हैं। हमें अपनी भूख को शांत करना चाहिए। जो प्रभु ने दिया है वो प्राप्त है, पर्याप्त है। प्रभु इतना दे हम खाएं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। प्रभु हमें इतना दे कि जो मेरे बच्चे हों, मेरे बच्चे खाएं पिए, और करना तो सब उन्हीं को, उतना वो देते रहेंगे, उनको लिए दें और हम पेट में खाएं। मेरे घर जो कोई आ जाए वो भूखा प्यासा ना जाए, बस यही चाहना होनी चाहिए। और बकरे की जैसी चाहना नहीं होनी चाहिए कि बस लेते चले जाओ, रखते चले जाओ। किसी दूसरे को उन्हीं चीज़ों को भगवान दे, या अगर आपके पास कुछ इतना हो भी जाता है तो हमें चाहिए कम से कम दूसरे को पानी पीने भर का, जीवन यापन करने भर का अगर देते हैं तो वो एक अच्छी बात है, वो एक बुद्धिमानी है, वो एक आत्मज्ञान है। हमें दूसरों की भी कभी कभी कुछ हेल्प करनी चाहिए। कहते हैं, अगर हम एग्ज़ाम्पल है, ये हम बात नहीं कह रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल है, हम मान लेते हैं हमारी 1000 महीने की अर्निंग है, तो उस 1000 अर्निंग में से ज़्यादा नहीं, अगर हम उसमें से ओनली 5 रुपीज़ किसी दूसरे को देखते हैं कि परेशान है, उस पर यूज़ कर देते हैं, तो 5 रुपीज़ उसमें से यूज़ करने में, 5 रुपये यूज़ करने में हमारे घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। या हम प्रभु काम में लगा देते हैं, कहीं काम हो रहा है, लंगड़ वंगड़ से नहीं, प्रभु कार्य में लगा दिया, जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती, इन चीज़ों में। या किसी आसपास का बर्तन बर्तन मांजने वाली आती है, झाड़ू पोछे वाली आती है, उनके बच्चों के पास कोई चीज़ नहीं है, उनको एक कपड़ा ला के दे दिया। छोटा बच्चा है, एक खिलौना ला के दे दिया, एक टॉवेल ला के दे दी, उसके पास नहीं है, जाड़े में एक स्वेटर ला के दे दिया, तो ये क्या हुआ, हमारा 5% दान चला गया। 5 रुपये हमने, परसेंट नहीं, केवल ओनली 5 रुपीज़ दिया, लेकिन उसको क्या मिला, वो कितना खुश हुआ। तो जो भगवान हमारी आत्मा में बैठा हुआ खुश हो रहा, वही भगवान तो उस बच्चे की आत्मा में था। एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था, माँ किनारे बैठ जाती थी, साथ लेके निकलती थी और बच्चे से कहती थी कि तुम सामान बेचो। वो सामान बेचता था तो थोड़ा पैसे कमा पाता था किसी तरह से। छोटा सा बच्चा था, छोटे से ही उसको काम पे लगा दी, क्योंकि माँ ही बेटा था। तो बेटे के पैर जलते रहते थे, नंगे पैर बेचता रहता था सामान। एक दिन एक सामान वाले लेने आया, तो वो कह रहा है, अच्छा अच्छा जल्दी ले लो, जल्दी ले लो चाचू, जल्दी ले लो। बोला क्यों? बोला कि मेरे पैर बहुत जल रहे हैं, आप जल्दी सामान खरीद लीजिए। उसने कहा अच्छा अच्छा। उसने जितने का भी सामान था, जैसे वो बोला, मान लो एग्जाम्पल है ये कि 1 रुपये का है, तो उसने 10 चट से उसको 10 रुपये पकड़ाए। 1 रुपये की जगह 10 रुपये पकड़ाए। वो कह रहा पैसे ले लो, कह रहा अभी मैं तुमसे पैसे लौट के ले रहा हूँ। और जल्दी से गया उस दुकान पे, पास में चप्पल की दुकान, दौड़ के गया, सोचा इसको इधर बेचने दो। वहाँ से बूट ले आया और लाया, बूट ला के उसको पहनाया। बच्चे को बोला देख पहन, तेरे आता। उसने पहना, बहुत खुश हुआ। अब वो चल रहा है तो कह रहा है चाची वो मेरे पैर नहीं जल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो बोला बेटा तुम पहन लो, पहने रखो। तो कह रहा है कि वो बच्चा बोला कि ये अच्छा चाचू ये बताओ क्या आप भगवान हो क्या? बोला नहीं हम भगवान नहीं हो। एकदम रुआशा हो गया आदमी। बोला नहीं बेटा हम भगवान नहीं हैं, हम तो तुम जैसे हैं, देखो तुम हमको चाचू कह रहे हो। तो बोला नहीं, हमने कल भगवान से अर्जी की थी कि हे भगवान जब माँ मुझे लेके जाती कहती सामान बेचो तो मेरे पैर बहुत जलते हैं, तो आज आपने हमको आज ही बूट ला के दे दिए, तो हम इसीलिए आपको भगवान कहते हैं, आप तो मेरे लिए भगवान हो। बोले नहीं बेटा हम भगवान नहीं हैं, और कह के वो गायब हो गया। तो माँ ने कहा देखो बेटा तेरे पास भगवान आए, तेरे को भगवान ऐसे किए। तो कहते भगवान हमारे हर पल हैं, हर डाल डाल, हर पत्ते पत्ते में, कण कण में तो भगवान है। हम केवल भगवान को समझते नहीं है, जानते नहीं है, देखते नहीं है, केवल भगवान तो हर जगह हैं। ऐसे ही एक माँ बच्चे को लेके शॉप पे गई। माँ थोड़ा गरीब थी, सामान ले रही थी। बच्चे ने कहा माँ मेरे को टॉफ़ी ले दो।
माँ ने कहा अभी ले देते हैं। इतना मासूम सा बच्चा था। दुकानदार को बहुत तरस आया। उसने कहा बेटा टॉफ़ी ले लो। उसने टॉफ़ी नहीं ली। उसने कई सारी यार चार डब्बे खोले। बोली बेटा जितनी मन करे ले लो। उसने एक भी टॉफ़ी किसी से नहीं ली, ना ना करता रहा। दुकानदार ने उसकी माँ से कहा कि अपने बच्चे से कह तो टॉफ़ी ले ले। उसकी माँ ने कहा कह रहे हैं तो टॉफ़ी ले लो भैया। उसने फिर भी टॉफ़ी नहीं ली। वो टॉफ़ी ली ही नहीं उसने। फिर जब सामान ले चुकी उसकी माँ तो जब चलने लगा तो दुकानदार ने कहा बेटा टॉफ़ी लेते जाओ। उसने कहा नहीं। ज़बरदस्ती किया और दुकानदार ने टॉफ़ी जितनी जितनी मुट्ठी में आई 2-3 अचारियों से निकाला और उस बच्चे की जेब में डाल दी। बच्चे ने थैंक यू कहा और चल दिया। माँ भी चल दी। माँ ने उस बच्चे से रास्ते में कहा कि बेटा मेरी तो इतनी हैसियत नहीं, मैं तो तेरे खाने का ही सामान ले आती हूँ, बहुत है। अब तुमसे कह रहे थे टॉफ़ी ले लो, तुम ले लिए, क्यों नहीं टॉफ़ी ले रहे थे? मैंने भी तुमसे कहा, जब उसने कहा कि ले लो टॉफ़ी तो तुमने टॉफ़ी क्यों नहीं लिया? अब देखिए कण कण में भगवान कैसे हैं, कण कण में भगवान ध्यान करिएगा। उस बच्चे का आंसर कितना सटीक है, कितना क्वीट, कितना अच्छा, कितना स्वीट आंसर बच्चे का है। बच्चे का आंसर ध्यान करिएगा। बच्चे ने कहा माँ भैया जी भी कह रहे थे टॉफ़ी ले लो, आपसे भी कहा, आपने मेरे से कहा टॉफ़ी ले लो, बट मैंने टॉफ़ी इसलिए नहीं ली, मेरे हाथ देखो कितने छोटे छोटे हैं। अगर मैं अपने हाथ से टॉफ़ी निकालता, एक मुट्ठी लेता, जैसे अंकल ने एक एक मुट्ठी दिया तो एक ही एक मुट्ठी मैं भी निकालता। क्या मैं बार बार मुट्ठी डाल डाल के निकालता? एक ही एक मुट्ठी तो निकालता तो मेरे हाथ में थोड़ी थोड़ी सी टॉफ़ी आती। और अंकल ने जब मेरे को दिया टॉफ़ी मुट्ठी से निकाल एक एक मुट्ठी, तो उनकी मुट्ठी में ज़्यादा ज़्यादा आ गए, उन्हें हमें ज़्यादा ज़्यादा दे दिया। मैंने कहा क्या? तो उसने फिर वही रिपीट किया कि मेरी मुट्ठी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी टॉफ़ी आती और अंकल की मुट्ठी तो बड़ी बड़ी थी, हमको ज़्यादा ज़्यादा टॉफ़ी दे दिया, मेरे पास ज़्यादा सी टॉफ़ी हो गई। तो माँ बड़ी खुश हुई उसकी बात को सुन के कि हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे हाथों में थोड़ी थोड़ी आती तो तुमको थोड़ी मिलती, और दुकानदार ने टॉफ़ी मुट्ठी मुट्ठी भर के डाली तो वो उसकी मुट्ठी में ज़्यादा ज़्यादा आई। अब इससे हमें सीख क्या मिली, शिक्षा क्या मिली? इससे हमें शिक्षा ये मिली, आप लोगों ने भी समझ लिया होगा, दिमाग लगा लिया होगा, हम जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम इसमें ज़रूर बोलेंगे कि कोई ऐसा नया सुन रहा हो जिसको ना ही मालूम हो, या बच्चे भी कभी कभी सुनते हैं उनको भी समझ में आए। तो इससे शिक्षा हमें ये मिली कि हम अगर प्रभु से एक एक चीज़ करके मांगते हैं, हे भगवान मकान बनवा दो, हे भगवान औलाद दे दो, हे भगवान औलाद को सुखी रखो, तो भगवान हमें वो चीज़ अवश्य देते हैं जो हम मांगते हैं, लेकिन हमें वही चीज़ देंगे ना। लेकिन जब भगवान से हम कुछ नहीं मांगते हैं और आत्मज्ञान अपना लगाते हैं, उनके आराध्य बनते हैं, उनका रटन करते हैं, तो भगवान हमें सब चीज़ इकट्ठा देते हैं, सर्वगुण संपन्न, सब चीज़ों से संपन्न करते। तो भगवान हमें जानते हैं कि बच्चे को क्या, जैसे माँ जानती है कि बोतल दूंगी बच्चे को, लेकिन अभी बोतल का दूध गर्म है इसलिए नहीं देती, ठंडा होने पे देती है, उसी तरह से भगवान को मालूम है किस समय क्या देना है, वो हमें अवश्य देंगे, अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। भगवान को सब मालूम है हमें किस समय क्या देना है। तो हमें भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, हमें भगवान की रटन करना चाहिए, लगन लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए भगवान में। क्योंकि अधिकार किसका होता है? जो मांगते सभी हैं, लेकिन मेन अधिकार तो उसी का है जो रटन करता। कहते हैं कि एक राजकुमारी थी, उससे 2 लड़के प्यार करते थे और राजकुमारी को नहीं भी मालूम था। एक दिन राजकुमारी मर गई। अब क्या हुआ, उस घाट पे ले जाई गई, जो क्रियाक्रम होता वो किया गया।
उसके बाद में एक लड़के ने झट से उसकी राख बटोर ली, हड्डियाँ बटोर ली और बैठ गया कि मैं इसी के सहारे अब जीऊँगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। दूसरा लड़का सोचता रहा मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला, अब मैं क्या करूँगा, बड़ा परेशान। कुछ दूर पर उसे पेड़ के नीचे एक संत बैठे दिखाई दिए। वो लड़का संत के पास गया और बोला, महात्मा जी ऐसी ऐसी बात है कि हम दो लड़के एक लड़की से प्यार करते थे, राजकुमारी से, और वो ऐसी हो गई, अब इसने तो राख और हड्डियाँ बटोर लिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो मेरे पास तो कुछ नहीं। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, परेशान होने की कोई बात, चिंता नहीं करते हैं। उसने कहा महाराज चिंता की तो बात है। तूने कहा कि देखो तुम एक काम कर सकते हो, इस लड़की को, राजकुमारी को जिंदा कर सकते हो। बोला कैसे? बोले कि देखो तुम पर्वत पे हिमालय जाओ, वहाँ एक कुंड होगा, कुंड में अमृत जल होगा, उसको लाके इस लड़की पे छिड़कोगे, ये लड़की जिंदा हो जाएगी। बोले कैसे? बताया कि रास्ते में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, जाते भी आते भी बहुत सारे शेर चीते जानवर तुमको दौड़ाएंगे, तुम किसी से विचलित मत होना और तुम सीधे चलते जाना और ऐसे ऐसे कुंड बंद होगा, उसमें से थोड़ा सा जल लेना और वापिस चले आना। बोला अच्छा। अब वो चला उसी तरह जैसे बताया था, बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन वो चलता गया चलते चलते वो पहुंचा। अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर उसने बड़े दिमाग से याद किया कि कहाँ पे बताया था कैसे खोलना कैसे बंद करना, वैसे टंगा था वहाँ पे, वैसे उसने खोला, निकाला, बंद किया, वहाँ से लेकर आया। अब लेकर आया, राजकुमारी पर छिड़का, राजकुमारी तो जिंदा हो गई। अब वो लड़का कहे हम इससे प्यार करते, वो कहे हम, कहे घर चलो हम करेंगे शादी, हम करेंगे। अब लोग दोनों लड़के में भिड़न होने लगी, तो उसने कहा देखो भिड़न मत करो, राजकुमारी ने समझाया, तो हम अपने घर जाएंगे। तो ये लड़के ने कहा देखो पहले महात्मा जी से मिल लिए। महात्मा जी के पास गए तीनों लोग, उन्हीं महात्मा से जिनने बताया था वनकुंड से जल लाओ। उन्होंने कहा कि देखो भाई, पहला अधिकार तो इसी का बनता है कि राख और हड्डी बटोर कर बैठा था, पहला अधिकार तो इसी का बनता है। अब दूसरा अधिकार तुम्हारा बनता है कि तुम वहाँ यातनाओं को झेलते हुए गए और लेकर आए, छिड़का तो ये राजकुमारी जिंदा हो गई। तो अब तुम्हारे छिड़कने से राजकुमारी जिंदा हुई, तो हक ये बनता है कि अगर ये लाइफ टाइम हड्डी और गुड्डी लेकर बैठा रहता, यहीं पर लीजिएगा, हड्डी गुड्डी लेकर बैठा रहता लाइफ टाइम, तो क्या यह राजकुमारी जिंदा होती? ना जिंदा होती। अब तुम वहाँ से जल लेके आए, छिड़का तो जिंदा हुई, तो अधिकार तुम्हारा है। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिली? इससे हमें ये मालूम हुआ कि अगर किसी चीज़ को जो हमारे पास है, फोटो है, उनको लेकर हम हमेशा पूजा ही केवल करते रहेंगे तो क्या, हमें आत्मज्ञान, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, हमें समझ नहीं होगी, तब तक कि हम कैसे सार्थक बन सकते हैं। तो हमें सत्संग, गुरु, भगवान का स्मरण ही हमें सिखाता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे जान अपने में ला सकते हैं। जैसे राजकुमारी को जल लाकर छिड़क कर जिंदा किया, उस तरह से हमारा गुरु, हमारा आत्मज्ञान, हमारा राम, प्रभु का राम का चिंतन, कृष्ण का चिंतन हमें जीवित करता है। तो केवल किसी चीज़ को बटोर के बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे ये लड़के ने लाके जल छिड़का, उस तरह से हमें ज्ञान लेने की ज़रूरत है, अर्निंग करने की ज़रूरत है। जब हम ज्ञान को बढ़ाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकते। इससे यही शिक्षा मिली। हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, कर्म को करते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। बढ़ते रहते जब हम अपने कर्म करते रहेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जब हम कर्म करेंगे ही नहीं, सोचेंगे हमसे गलती हो गई, ना करें, तो हम करेंगे ही नहीं, तो हमें कैसे सफलता मिलेगी? हमें कर्म बराबर करते रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कण कण में राम समाया है, तू कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में राम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में राम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में राम समाया
हे प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गणपति में राम, कभी गौरा में राम, कभी गणपति में राम, कभी गौरा में राम। रिद्धि सिद्धि में राम समाया है, रिद्धि सिद्धि में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी आया है, रिद्धि सिद्धि में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, कण कण में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, कण कण में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, कण कण में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी ब्रह्मा में राम, कभी विष्णु में, कभी ब्रह्मा में राम, कभी विष्णु में राम, कभी ब्रह्मा में राम, कभी विष्णु में राम, कभी भोले में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, कभी भोले में राम समाया है। कैसी तुम्हारी माया है, कण कण में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, कण कण में राम समाया है। बोले कैसी तुम्हारी माया है। कभी गंगा में राम, कभी यमुना में राम, कभी गंगा में राम, कभी यमुना में राम, कभी गंगा में राम, कभी यमुना राम। सब लहरों में राम समाया, ये कैसी तुम्हारी माया है। सब लहरों में राम समाया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में राम समाया है, राम कैसी तुम्हारी माया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, कण कण में राम समाया है। राम कैसी तुम्हारी माया है। कभी रामा में राम, कभी श्यामा में राम, कभी रामा में, कभी श्यामा में राम, कभी रामा में राम, कभी श्यामा में राम। हनुमत में राम समाया है, हनुमत में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया, हनुमत में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी आया है, कण कण में राम समाया है, कण कण राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी सूरज में राम, कभी चंदा में राम, कभी सूरज में राम, कभी चंदा में राम, कभी सूरज में राम, कभी चंदा में। तारों में राम समाया है, तारों में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया, तारों में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम है, कण कण में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम हरी माया है, कण कण में राम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गीता में राम, कभी भागवत में राम, कभी गीता में राम, कभी भागवत में राम, कभी गीता में राम, कभी भागवत में राम। सभी वेदों में राम समाया है,
वेदों में राम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। सभी वेदों में राम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में राम समाया है, कण कण में राम समाया है। भोले कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में राम समाया है, कण कण राम समाया है। राम कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। बोलो श्री राम प्रभु की जय।